इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को लेकर। आज से ठीक 2 साल पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनीज के ऊपर फ्रॉड के आरोप लगाए थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए थे, जिसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज के शेयर रातों रात धड़ाम से गिर गए थे। भारत में इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए रातों रात डूब गए थे। अडानी ग्रुप के साथ साथ कई इंडियंस को बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। जब वो मामला शांत हो गया तो उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने पिछले साल एक बार फिर से आरोप लगाए और इसमें सेबी को भी घसीट लिया। पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी करके भारत की स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ मदाबी बुच के ऊपर आरोप लगाए कि अडानी ग्रुप की जो बरमूडा और सिंगापुर में ऑफशोर कंपनीज हैं, उनमें इनका भी हिस्सा है। और इसके साथ ही सेबी चीफ मदाबी बुच के साथ साथ उनके पति धवल बुच भी इसमें इन्वॉल्व है। इसी के चलते सेबी ने अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती नहीं बरती और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इन सारे आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें अडानी ग्रुप को पूर्ण रूप से क्लीन चिट दे दी गई थी। हालांकि अभी भी अडानी ग्रुप की काफी सारी कंपनीज के स्टॉक्स जनवरी 2023 के लेवल के ऊपर दोबारा नहीं आए हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स ने अडानी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी को काफी डेंट किया था। आज भी रिटेल इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप की कंपनीज को शक की नजरों से देखते हैं। आज हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाने वाली यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के फाउंडर नेट एंडरसन ने भी कुछ ही घंटे पहले इसकी अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को आगे फ्लोट नहीं रख सकते हैं और कंपनी के सारे ऑपरेशंस शट डाउन कर रहे हैं। नेट एंडरसन ने कहा है कि कंपनी ने अपने सभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया है, यानी जिन भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसके बाद कंपनी को बंद करने का फैसला किया गया। हिंडनबर्ग को बंद करने की अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी को बंद करने के पीछे कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। उनके ऊपर कोई खास खतरा भी नहीं था, कोई हेल्थ इशू भी नहीं है और कोई बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं है। शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे अपने आप को कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, लेकिन अब मैं अपने आप के साथ थोड़ा कंफर्ट फील करता हूँ, शायद पहली बार अपनी लाइफ में। कंपनी के ऊपर फोकस करते वक्त उन्होंने काफ़ी चीज़ें मिस की। जिन लोगों की वो केयर करते थे उनको मिस किया, इसलिए अब हिंडनबर्ग रिसर्च उनकी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट नहीं है और वो इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी हॉबीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। वो बाकी का समय अपनी फियांसे, अपने बच्चों के साथ बिताएंगे। नेट एंडरसन ने कहा कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो फ्यूचर में अपनी फैमिली और अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों के ऊपर पूरा खर्च कर सकें और वो आगे अपना पैसा इंडेक्स फंड्स और लो स्ट्रेस इन्वेस्टमेंट्स पे डालेंगे, यानी कम रिस्की ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके टीम मेंबर्स नई रिसर्च फर्म्स खड़ी करना चाहते हैं और मैं उनकी मदद भी करने को तैयार हूँ। अब देखा जाए तो नेट एंडरसन की एज मात्र 40 साल है। इतनी जल्दी और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह से पहले कंपनी को बंद करना, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर सवाल उठना तो लाजमी है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से 5 दिन पहले कंपनी को अचानक से बंद करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।